चलिए आगे, केमिकल काइनेटिक्स में आज जो है ये हो सकता है आखिरी है, इसके बाद एक लेक्चर और इसमें लेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, थोड़ा सा कैटालिसिस के बारे में बता दूंगा और थोड़ा सा अरेनियस इक्वेशन और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और फिर इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ाएंगे अपने जेई के पर्पज से। और बोर्ड में जो पर्पज है वो मैंने आपको समझा दिया है, आप पढ़ाऊंगा, जितना पहले पढ़ाया वो समझ में आएगा और अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो भी समझ में आएगा, तो आप बोर्ड में लिख सकते हो। देखिएगा, आर्हेनियस थियरी की बात करेंगे, आर्हेनियस थियरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, कि भैया इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक टर्म आता है के इक्वल्स टू ए ई, और यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस ई ए अपन आर टी, ऐसे कुछ आता है, आर्हेनियस इक्वेशन एक होती है। यस सर। तो इसको हम लोग देखेंगे, इवन इसका बहुत डीप में नहीं जाएंगे, टाइम बचाएंगे अपना, लेकिन हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारे कवर कर लेंगे। तो चलिए आ जाइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्हेनियस थियरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। तो बेसिकली आर्हेनियस थियरी क्या बोलता है कि देखो सर, अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सुनिएगा इधर क्या बोल रहा हूं, कि भाई मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है, ए रिएक्ट विथ बी, और वो प्रोडक्ट क्या दे रहा है बताइए, ए बी। क्या प्रोडक्ट दे रहा है बताइए, ए। अब हमने क्या कहा कि देखो सर, ए जो है और बी है, क्या है, ए और बी, ये रिएक्शन तब करेगा या प्रोडक्ट तब फॉर्म करेगा जब इनके बीच में कोलिजन होगा। समझ गया ना आप लोग, क्या, जब इनके बीच में कोलिजन होगा ना। चलिए, ए को मैं किससे मार्क कर देता हूं, रेड वाले से, और बी को किससे मार्क कर देता हूं मैं, येलो वाले से। अब हुआ क्या कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स बी वाले हैं बहुत सारे, इसमें बी की कंसंट्रेशन यानी कि बी के मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स बोलिए चाहे एटम बोलिए ये। फिर अब हमने देखा, हमारे पास हमने बी रिएक्टेंट रखा और इसी में मिला दिया ए रिएक्टेंट को। क्लियर हो गया, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस अब हुआ क्या कि अगर ये बी रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है, तो आप देखोगे कि यहां से ये वाला इधर आएगा, तो येलो वाला क्या इससे कोलिजन करेगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। यस सर। समझ गया ना आप लोग, कि मान लो कि अगर ये ए रिएक्टेंट है, ये ए रिएक्टेंट इधर आया और इधर से आपका क्या हो रहा है, बी रिएक्टेंट आ रहा है, और जब तक ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, टच इनका कोलिजन नहीं होगा, क्या तब उससे पहले बिना कोलिजन या बिना इनका इंटरेक्शन से क्या ए बी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा क्या, बताइए? ए बी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करने वाला। तो इसका यही मतलब था, आर्हेनियस साहब ने ये बोला कि देखो सर, कोई भी रिएक्शन हो, क्या कोई भी रिएक्शन हो, अगर उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करने वाले। यानी कि जो मस्ट कंडीशन है कि भैया ये कंडीशंस होनी ही चाहिए, तो वो क्या थी कि सर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है कोलाइड विथ ईच अदर। डन, समझ में आ गया इतना कि भैया कोलिजन होगा तो ही रिएक्शन होगी। यस सर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि सर एक टर्म आ गया है, वो बता दो आप, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बताइए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो भैया कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, सुनिएगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि देखो सर, ये जो कंटेनर था ना, मैं इसको मान लेता हूं कि सर ये 1 सेंटीमीटर और इधर 1 सेंटीमीटर, और इसका आप ऐसे कर लो तो एक क्यूब बना दो 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्या बना दो बताइए, क्यूब। क्यूब, कुछ ऐसे। डन गाइस, देखिएगा, तो यानी कि अब बताओ ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, याद रखिएगा, नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स, देखिएगा, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। बताइए ये क्या था, 1 यूनिट वॉल्यूम है कि नहीं? यस सर। कितना है बताइए बताइए बताइए, 1 यूनिट वॉल्यूम। अब जब ये 1 यूनिट वॉल्यूम है, 1 ml सॉल्यूशन है, तो उसमें ए और बी के दोनों रिएक्टेंट होंगे। बताइए, इसके अंदर ए भी होगा और इसी के अंदर बी भी होगा। तो इन्होंने कहा कि देखो सर, जो कोलिजन है ना, किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, इनके बीच में जो कोलिजन है वो क्या होना चाहिए,
पर सेकेंड एंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर एक ऐसा सिंपल लैंग्वेज में छोड़ो, सुनो कि 1 ml सॉल्यूशन के अंदर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना कोलिजन होता है ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? फ्रीक्वेंसी, सॉरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बताइए उसको? collision collision frequency, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? जेड से। किससे Z, रिप्रेजेंट Z, करते हैं? Z, अब एक बात बताओ कि मैं ये बोलूं कि सर अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या है बताइए? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ए और बी बहुत ज्यादा आपस में टकरा रहे हैं। yes sir, तो बताओ जब ज्यादा टकराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्शन होगी। तो इन्होंने कहा कि देखो सर कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर आपका ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इतना आप लोग समझ गए हो कि भैया पहली कंडीशन क्या है कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद से अरेनियस साहब ने कहा कि देखो सर कोलिजन मानता हूं कि हो रहा है, लेकिन उसमें ना कई और फैक्टर्स है कि भैया आके कोलिजन ए और बी टकराया और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि देखो सर ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। कितना बताइए? 1 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। और मैंने कहा कि देखो सर इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 1000। कितने बताइए? 1000, ए एंड बी। अब ये 1000 है तो सर आपस में कोलिजन तो करेंगे, और कोलिजन करने का मतलब कि अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो 1000 ए और बी है तो क्या होगा यहाँ पर? चलो मान लो कि ये 500 है तो ये कितना हो जाएगा? 500। अब ये दोनों आपस में कोलिजन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 500 के 500 कोलिजन करे तो यहाँ पर 500 ए बी बन जाएगा। समझ गए हो कि भैया ये 5 के 500 नहीं बनेंगे। हो सकता है, बताइए, हो सकता है कि यहाँ पर 100 ए बी बने, हो सकता है कि 150 ए बी बने, हो सकता है 200 ए बी बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर 5 के 500 ए बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना कोलिजन हुए, जितना ए और बी टच हुए, वो सारे के सारे प्रोडक्ट में बन जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। डन गाइस? समझ गए yes इतना? sir, Yes, sir. repeat, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर मान लो कि टकरा रहे हैं तो पूरे के पूरे बन जाने चाहिए, लेकिन कुछ बन रहे हैं, कुछ ऐसे ही रह जा रहे हैं। तो उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया कि देखो सर जो ए और बी कोलिजन करेंगे और कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो उनको बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलेंगे बताइए सर? इफेक्टिव कोलिजन। और जो प्रोडक्ट में नहीं बन पा रहे, कोलिजन तो हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट में बदल नहीं पा रहे, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे सर? वो इनइफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। या तो वो कोलिजन हो रहा है तो सही से कोलिजन नहीं हो रहा, सही से एनर्जी उसमें ट्रांसफर नहीं हो रही, या उनका डायरेक्शन थोड़ा बहुत क्या है? गलत है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए say repeat, डोंट वरी, मैं बताता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स ए बी बन रहा है या 150 बन जा रहा है, मान लो कि दूसरी बार उन्होंने देखा कि 150 बन रहा है या 200 बन रहा है, तो बाकी बताइए ना, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 400 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में नहीं बदले। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 350 मॉलिक्यूल्स नहीं बने और यहाँ पर 300 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में नहीं बन रहे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 400, ये 100 मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन था वो तो बहुत अच्छे से हुआ कि उनके पास बहुत एनर्जी भी थी और उनका जो डायरेक्शन था वो अच्छा था, ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन अच्छा था कि अच्छे से कोलिजन करा इन लोगों ने। तो और हो सकता है कि बाकी जो 400 मॉलिक्यूल्स हो उनके पास एनर्जी कम हो या फिर उनका डायरेक्शन सही नहीं हो जो है कोलिजन का, तो इसलिए प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करा। तो वो दो बैरियर आ जाते हैं। कौन कौन से बैरियर? पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर दोस्तों, और दूसरा कौन सा है बताइए? ओरिएंटेशन या डायरेक्शन बैरियर। तो आ जाइए, जो हमने पहले डिस्कस करा था यहाँ पर क्या क्या रीजन था। इन्होंने बोला कि देखिए एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग केमिकल चेंज।
यानी कि हर कोलिजन ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट में ही बदलेगा। कुछ कोलिजन्स याद रखिएगा, द कोलिजन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट आर इफेक्टिव कोलिजन। जिन कोलिजन से आपका प्रोडक्ट बन जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं बताइए, इफेक्टिव कोलिजन। लेकिन कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, तो उनको हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है या फ्रूटफुल कोलिजन नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या बोला कि कोलिजन टू बी इफेक्टिव द फॉलोइंग टू बैरियर्स आर टू बी क्लियर्ड। दो बैरियर्स होने चाहिए उस मॉलिक्यूल्स के पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास। वो कौन कौन से बैरियर्स हैं? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा बैरियर है दोस्तों, पहला एनर्जी एनर्जी बैरियर। बैरियर। सुन रहे हो आप लोग? Yes, यस sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए। अब मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि थोड़ा कम टाइम में अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, एक बात और, जिन लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक? ओके सर। एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे मैं एक गोलू मोलू बना रहा हूँ, देख रहा है गोलू मोलू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हुआ क्या कि मैंने ऐसा कहा कि देखो सर, मेरे पास ना एक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, ये ए, और यहाँ पर ये ए है, और एक और मॉलिक्यूल्स है जो कि ये बी, और ये क्या है आपका बी है। मैं इसका रिएक्शन समझा देता हूँ कि देखो सर, ये रहा आपका A2 प्लस B2, और ये रिएक्ट कर रहा है। तो बताइएगा कि भैया किस में जा रहा है, 2AB में। क्या मैंने बैलेंस सही रिएक्शन लिखी है क्या? यस सर। Yes, sir. अब आप लोग सोचो कि अगर ये सर रिएक्शन हुई है, अगर ये रिएक्शन हुई है, तो इस रिएक्शन होने में एक चीज तो तय है। क्या तय है सर? कि ये देखो सर, ए और यहाँ पे ए ऐसे ही जुड़ा होगा कि नहीं होगा, ए ए, और इधर कैसे जुड़ा होगा बताइए, बी। बी। और B. अगर प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो ये ए किससे कनेक्ट हो गया बताइए, बी से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब सोचो आप लोग कि एक बात बताओ सर, कि अब ये ए और बी से कनेक्ट हुआ है, इसका कहने का मतलब कि सर ये ए वाला बॉन्ड और बी वाला बॉन्ड जुड़ गया होगा, तो फिर ये इससे जुड़ेगा, और ये किससे जुड़ेगा? जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताओ? यस सर। यस सर। या फिर इसको ऐसे ना ड्रॉ करके कैसे ड्रॉ कर दूं मैं? सोचो कि देखो सर, ये ए बी और ये आपका बी। अब बताओ, ये इधर से ए बी बना दिया और ये इससे जुड़ के ए बी बना दिया, मतलब बताइए ये वाला बॉन्ड तो हमें बी और बी के बीच का और ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। पड़ेगा। अब बताओ, उसको ब्रेक करूंगा, क्या करूंगा बताइए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो अब ये ए कलर चेंज करता हूं, देखिएगा येलो कलर से मार्क कर रहा हूं। अब बताइए, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो और ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस सर। लेकिन सोचो कि सर अब यहाँ पे कर क्या रहा, इनिशियली आपने क्या करा कि ए बॉन्ड को आपने क्या करा सर, ब्रेक करा, और इसको भी आपने क्या करा बताइए? ब्रेक। उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि भैया तोड़ने के लिए एनर्जी मुझे देनी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एनर्जी दोगे ना, तो आप क्या बोल रहे हो कि देखो सर, मैं एनर्जी दे रहा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बताइए? एक्टिवेट। Activate. एक्टिवेट कर रहे हो कि भैया रिएक्शन हो जाए। क्या कर रहे हो कि सर रिएक्शन हो जाए। यानी कि अब एक चीज आप सोचो कि अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर, ये वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स था, कौन सा मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स कौन सा है, ए और बी है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. पास एनर्जी कितनी है, तो ये रहा एनर्जी ग्राफ, देख रहे हो ना आप लोग, कितनी एनर्जी है? तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ पे रेड कलर दिखा रहा हूं, कितनी एनर्जी है बताइए, जहां रेड कलर कर रहा हूं मैं, ठीक है?
वो कोई फिक्स नहीं है कि कितनी एनर्जी है। लेकिन अब मुझे रिएक्शन करवाना है, बताइए ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन करवाना है तो ये बॉन्ड ब्रेक करने जितना मुझे एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। Yes, sir. वो क्या रहा है कि जैसे जैसे मैं एनर्जी ए और बी को एनर्जी दूंगा तो बताइए इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? यस सर। यस सर। अब बताओ मैं यहां तक पहुंच गया, कहां तक पहुंचा? यहां तक। क्या रिएक्शन होगा? क्या बॉन्ड पूरा ब्रेक नहीं हुआ ना ए और बी का? No, sir. कहाँ ब्रेक होगा बताओ? इस पॉइंट पे ब्रेक होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. यानी कि अगर मैं यहां तक भी इसको पहुंचा दूं तो भी रिएक्शन आपकी होने वाली नहीं है। नहीं है। अब मैं यहां तक आ जाऊं तो भी रिएक्शन होगी क्या? नो No, सर। मुझे कहां तक एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को? एग्जैक्टली यहां तक देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस Yes, सर। sir. यस सर। तब क्या होगा कि सर देखो, अब आप देखो सर कि भैया ए और बी का बॉन्ड क्या हो जाएगा? आपका ब्रेक हो जाएगा और ए बी में बॉन्ड बनने लगेगा, ए बी में बॉन्ड बनेगा और आपका प्रोडक्ट ए बी मिल जाएगा। अब दिमाग लगाओ, सोचो कि सर मिनिमम मॉलिक्यूल्स के पास ये जो हम मॉलिक्यूल्स को यहां से एक्टिवेट करके कहां तक ले जा रहे हैं, यहां तक एनर्जी दे रहे हैं, तभी तो मेरा कोलिजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। तो यानी कि कहने का मतलब कि अगर सर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर क्या A2 प्लस B2, इन दोनों के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर अगर एनर्जी है तो वो कौन सा कोलिजन होगा बताइए? फ्रूटफुल कोलिजन, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होगा कि नहीं होगा? Effective होगा। collision. लेकिन अगर एनर्जी कम है तो फ्रूटफुल नहीं कोलिजन। होगा। नहीं होगा। तो चलिए आ जाइए, अब ध्यान से सुनिएगा। तो भैया यहाँ पे ये आपको चीजें समझ में आ गई कि सर जिनके पास क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी है तो वो आराम से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जिनके पास नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमें हीट करके एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं नहीं होगा। करेगा। ये तो पहला एनर्जी बैरियर हो गया आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ये देखो, इसको नहीं मिटाना, इसको नहीं मिटाना। अब यहाँ पे जो मैंने A2 और B2 जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मेंशन किया है ना, देखिएगा अगर मैं यहां से बढ़ना शुरू करूं, यहां तक जाऊं, तो शुरू में क्या मेरे पास रिएक्टेंट के पास A2 और B2 के पास कुछ उसकी खुद की कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी। समझ गए? तो उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इनका जो एनर्जी होता है इनको हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल देते हैं बताइए? P। पोटेंशियल एनर्जी। इनके पास जो है A2 और B2 के पास जो एनर्जी है उसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ पहले से ही थी, अब आपको रिएक्शन करवाना है, तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी जितना, एक्टिवेशन एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? E से। अब जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा तो ये एनर्जी बढ़ते 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 कहाँ चला जाएगा बताइए? यहां तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। यस और सर। जैसे ही यहाँ तक आएगा तो ये जो हमने एनर्जी दी हुई है किसके बराबर दी हुई है? एक्टिवेशन एनर्जी के एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दी है। अब आपका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बदल जाएगा। और वो जो प्रोडक्ट बनेगा ना तो उसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, क्योंकि वो अलग मॉलिक्यूल्स बन गया है। तो उसकी एनर्जी मान लीजिए कि घटते 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 यहाँ तक आ गया है। तो भैया शुरू में बताइएगा प्रोडक्ट की एनर्जी की, सॉरी रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है कि नहीं? यहाँ पर देखो आप लोग, यस सर है। अब जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी और घट गई। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा एच कुछ एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव रिलीज हो जाएगी। यानी ऐसे रिएक्शंस को हम बोल देते हैं सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बताइए? एक्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी जो है वो रिलीज कर देते हैं रिएक्शन के बाद। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताऊं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन और लिखा हुआ था, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बताइए? कितना? थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बताइए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। Threshold energy.
एनर्जी में, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता क्या है, मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर एनी रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब बताओ, अगर मैं उसको लिखूं कि सर थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब, तो क्या लिखूंगा बताइए? मिनिमम एनर्जी अगर मैं बोल रहा हूं तो बताइए यही मिनिमम एनर्जी है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब इसको क्या लिख सकता हूं सर कि देखो ना, यहां से यहां तक आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और प्लस बताइए यहां से यहां तक गए तो क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी थी कि नहीं, ईए? Yes, sir. तो अब बताओ, यही तो मिनिमम रिएक्टेंट की मिनिमम एनर्जी कितनी, कि भैया वो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो उस एनर्जी को हम बोल देते हैं सर थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये किसका सम है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस Plus ई activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी है कि नहीं? कितने लोग इस बात को समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब आप लोग समझ जाइए कि भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो भैया ये जो कहानी बनने वाली है, इसको हम बोलेंगे कि मिनिमम एनर्जी है, तभी रिएक्शन होगी। अगर मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी भी कम हो तो क्या रिएक्शन होगा? No, sir. तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन अब आप लोग देख लीजिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अदरवाइज जो रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहला बैरियर क्या है कि मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए सर, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना होना चाहिए, तभी आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, Product में. और थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन Activation energy. एनर्जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, एक तो बैरियर समझ में आ गया, अब एक और बैरियर है दोस्तों, ये रही। आप देखिएगा यहाँ पर, आप देख रहे हो कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इधर देख रहे हो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था। Yes. देखो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी बढ़ रही है, इधर इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसके बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक होता जा रहा है, और ऐसे ही रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एक टाइम आप देखोगे कि यहाँ पर जब हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाएगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन भी रहा है और ब्रेक हो रहा है। ऐसे पोजीशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बताइए? Transition state. जहां पर इधर देखिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और साथ में बॉन्ड बन भी रहा था, तो ऐसे स्टेट को हम बोल देते हैं सर ट्रांजिशन स्टेट। जहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड बन रहा है। जैसे कि हम अगर एबी के केस में बात करूं, तो देखो सर ये ए रहा और ये ए रहा, और यहाँ पर क्या हो गया, ये बी और ये आपका बी, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो आप सोचोगे सर ये वाला भी बॉन्ड आपका ब्रेक होने वाला है, ये भी ब्रेक होने वाला है, और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म करने वाला है, तो वो कैसे बनेगा, वो यहाँ पे आप देखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सबसे ऊपर एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए सर, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करूं, तो ये क्या हो गया बताइए, ये बॉन्ड इसका ए का ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर भी देखोगे बी का भी बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, लेकिन ए के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड साथ में फॉर्म भी कर रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों रिएक्टेंट का बॉन्ड जो ब्रेक भी हो रहा है और क्या हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, ट्रांजिशन स्टेट। और वो कब होगा, हाईएस्ट एनर्जी पर ही होने वाला है। तो हाईएस्ट एनर्जी, अब बताओ अगर कोई बोले आपसे कि ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी लोअर होता है कि हायर होता है, तो आप क्या बोलोगे? Higher. चलिए सो बहुत बढ़िया। अब एनर्जी बैरियर आपको समझ में आ गया कि मिनिमम सर थ्रेशोल्ड एक बार एनर्जी। ना, ये जो हाँ ट्रांजिशन वाला बताया ना, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो भाई, मान लो हमने इससे पहले जो रिएक्शन हमने देखा हुआ था, वो कौन सी रिएक्शन थी कि एक ए था और यहाँ पर क्या था, एक बी था। ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे, तो क्या बना रहे थे, ए बी बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? यस सर। तो अब होगा क्या, जैसे जैसे आप इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, देखो आप ये देख रहे हो ग्रीन कलर का, यस सर। तो अब होगा क्या, इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो एनर्जी बढ़ेगी तो इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी तो दोनों एटम दूर जाने जाएंगे, दूर जाते रहेंगे, तो इनका बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा। बताइए अब यहाँ पे जब आप आगे बढ़ोगे, एनर्जी बढ़ेगी, तो ए का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है। बी का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यस साथ सर। में आप देख रहे हो कि सर रिएक्शन भी हो रही है कि अब ए और बी आपस में जुड़ भी रहे। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, BOB, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और साथ में ए बी क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो जिस स्टेट में आपका क्या हो जाता है, हाईएस्ट एनर्जी पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, एक साथ हो रहा होता है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और अब बताइए इसके बाद अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी पूरा ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि AB, ठीक है, प्लस AB आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो बताओ क्या विदाउट एनी ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। ट्रांजिशन स्टेट तो कंपलसरी है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तभी रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो रिएक्शन आपकी नहीं होने वाली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एनर्जी बैरियर समझ में आ गया। अब आते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। बताइए कौन सा? ओरिएंटेशन बैरियर। देखिए यहाँ पर आप लोग सोचो कि देखो सर, मैंने कहा कि उसके पास ना जो मॉलिक्यूल्स था, कौन से मॉलिक्यूल्स थे हमारे, ए और ए था, और यहाँ पर क्या था आपका बी और बी। इन दोनों के पास कितनी एनर्जी है बताइए, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी है दोनों के पास। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। सर। हेलो हेलो, बाकी लोग खामोश है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिएगा अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो सर, मिनिमम एनर्जी कोई रिएक्शन होने के लिए कितनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस यस सर। सर। मैंने कहा कि सर इसके पास भी ना थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी है, इसके पास और इसके पास। लेकिन अब आप चेक करो कि देखो सर, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, कोलिजन कर रहा है। जैसे ही कोलिजन होगा, अब बताओ ये ए और ये ए और ये बी, क्या प्रॉपर कोलिजन हो रहा है क्या इनका? नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वो दोनों क्या आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, सही से टच में आ रहे हैं? नहीं आ No, रहे। no, sir. अब आ जाओ देखो, तो यानी कि इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं, एनर्जी होने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पा रहे। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो सर, ये ए है और ये ए है, और इधर से कहीं बी आ रहा है और इधर से कहीं बी आ रहा है। अब बताइए ये ऐसे एक दूसरे से टच होंगे तो क्या ये वाला आपस में टच हो पा रहे हैं क्या? नो सर। ये भी आपका प्रॉपर कोलिजन नहीं है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था कि भैया ये इम्प्रॉपर अलाइनमेंट है इनका, तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए, इन इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ही नहीं, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट में ही रह गया। चेक करो यहाँ पर देखो। यस सर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि देखो सर, ऊपर ये रहा ए और इधर भी आपका क्या रहा ए, और इधर आपका क्या है बी है, और इधर आपका क्या है बी। अब बताओ ये आपस में कोलिजन करने आएंगे तो बताइए ये ए बी अच्छे से कोलाइड करेगा और ये ए बी अच्छे से कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और आपको क्या, अब बताइए ए बी प्लस इधर ए बी, प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? बन यस गया। सर। आपके साथ थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। तो वो कोलिजन जो होगा वो कैसा कोलिजन होगा दोस्तों बताइए? इफेक्टिव कोलिजन। कैसा होगा बताइए? इफेक्टिव कोलिजन। तो अब देखिएगा, एनर्जी अलोन डज नॉट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन, यानी कि उसके पास पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी चाहिए उतनी है, लेकिन फिर भी एक और कंडीशन चाहिए, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर डायरेक्शन टू मेक इफेक्टिव कोलिजन्स, यानी कि भैया ये प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। तो अब देखिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड टू हेड कोलिजन। क्या बोलेंगे बताइए? हेड Head-to-head collision. हेड टू Head. हेड कोलिजन, हेड टू हेड कोलिजन। अब बताइए यहाँ पर क्या है, साइड वाइज कोलिजन है कि नहीं? यस सर।
यहाँ पर कोलिजन आपका हो रहा है, लेकिन ये ही दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ये वाला तो कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, इसलिए अच्छे से रिएक्टेंट कोलाइड नहीं कर रहा है, तो रिएक्शन नहीं हो रहा। तो गाइस डन हो गया कि पहला तो उनके पास मिनिमम एनर्जी चाहिए, और दूसरा क्या कि भैया ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए। एक चीज और पूछता हूं आप लोगों से कि देखो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, ए ये कौन सा मॉलिक्यूल से बताइए, एक ए मॉलिक्यूल्स और ये बी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ओरिएंटेशन इनका अच्छा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनके पास एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, क्या बताइए? थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम। अब बताइए इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो क्या प्रोडक्ट में बदलेंगे? नो सर। ये उनके पास होनी चाहिए कि भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी तो होनी चाहिए, और दूसरा इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो अब जो कोलिजन होगा ए और बी का, वो कैसा होगा? इफेक्टिव कोलिजन होगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. आर्हेनियस साहब बोल रहे थे बड़ी देर से चिल्ला चिल्ला के कि भाई ऐसा होगा तो ही रिएक्शन होगा, नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। चलिए अब थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं बोल देता हूँ कि ये पूरा यहाँ से ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है आपका, तो इसके नीचे अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरी जो एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी होगी। किसकी एनर्जी होगी बताइए? Reactant की। Reactant. रिएक्टेंट के पास, क्योंकि ए और बी हम मिक्स कर रहे हैं तो कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, और वो कहां तक है? यहां तक है। ठीक है, अब हमें रिएक्शन करवाना है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। वो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये वाला डॉटेड डॉटेड, सॉरी ए ए ए, ठीक है, और ये क्या था आपका? सॉरी 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 सॉरी, ये बी, और ये डॉटेड लाइन कि बॉन्ड फॉर्म कर रहा था बॉन्ड। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और इसको कुछ लोग या कहीं ऐसे भी इसको आप एक और नाम से जाने जाते हैं, क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बताइए? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। Activated complex. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हो। हुआ क्या? अब रिएक्टेंट में जैसे ही हमने एनर्जी बढ़ाना शुरू किया, बताइए यहां से एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते बढ़ाते एक्टिवेशन एनर्जी बीच में आ गई, बढ़ाते 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 जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंचेगा, तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? सर रिपीट। देखो भाई, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी, यस सर थी। अब आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी तक रिएक्टेंट के पास एनर्जी चाहिए, यहां तक, तभी वो कंप्लीट होगा, कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो हमने क्या कहा? रिएक्टेंट में एनर्जी ऐड करना शुरू किया, हीट करते गए, एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और यहां तक जैसे पहुंचेगा तो क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि हमने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी। तो भैया ये देखो, ये पूरी कितनी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, यस सर। और ये पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो अब आप चेक करो इसमें कहां से कहां तक, ये पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहां से यहां तक। इसमें दो पोर्शन आ रहा है, एक तो रिएक्टेंट की एनर्जी आ रही है ये वाली, और आपने एक्टिवेशन एनर्जी दे करके थ्रेशोल्ड तक पहुंचाया था। तो दोनों का ऐड करोगे तो आपको मिलेगा जो मैंने पहले इक्वेशन लिख रखी थी। ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. आप क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। डन? Yes, sir. Yes, sir. सर अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये हो सकता है थोड़ा सा मैंने कहा जिक्र कर ही लेते हैं। तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का क्या है कि सिंपल मान लो कि भैया एक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या? एक्टिव से आप समझ रहे हो कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, आपस में कोलिजन किए और किसमें कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। Product में। अब वो एक ही शर्त पे कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में, जब उनकी एनर्जी जो है ना, यहीं पे लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बताइए क्या? एक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब कि भैया उनकी जो एनर्जी है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। इनकी थ्रेशोल्ड मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है, मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तभी वो एक्टिव। एक्टिव का मतलब कि भैया कोलिजन किया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं पैसिव मॉलिक्यूल्स की, तो पैसिव मॉलिक्यूल्स का मतलब कि उनकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है बताइए? कम है। कम है।
और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? नो नहीं। सर। तो No, ऐसे sir. मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोल देंगे पैसिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए हाँ बोलिए। No, sir. चलो अब अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं जहाँ से एक हमें मिनट, क्वेश्चंस। पिछली वाली स्लाइड शो करना। हो गया? यस सर। चलिए तो एक काम करिए आप लोग 2 मिनट ले लीजिए। वैसे हमने कंटिन्यूअस 45 मिनट पढ़ लिया। 2 मिनट रेस्ट करो, लंबी सांस लो और फिर हम आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे। सर तब ठीक है, तक पिछली वाली स्लाइड कर दो। हम्म चले शुरू करें। यस सर। Yes, sir. चलिए आ जाइए, Yes, आ sir. जाइए इधर आ जाइए। देखो भाई, ये मत पूछना कि सर ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, इसका डेराइवेशन क्या है। हम कोई डेराइवेशन नहीं देखेंगे, हम सीधा इक्वेशन से डील करेंगे। ठीक है, Yes, sir. हाँ, क्योंकि हमारे पास उतना भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। हम सीधा मुद्दे से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या हो सकता है, उनको हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे जो अर्हेनियस इक्वेशन है ना दोस्तों, अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, तो ये रहा। आप लोग देखोगे व्हाइट कलर से लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। K इक्वल्स, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, कोई रिएक्शन हो रहा है, एक ए रिएक्शन है और किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो बताइए क्या इसका कोई रेट कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes, रेट sir. कांस्टेंट, क्योंकि अगर रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो डायरेक्टली ए रेज टू द पावर 1, और जब आप यहाँ से रेट आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि रेट कांस्टेंट इनटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। वेट अ मिनट, अ मिनट। तो यानी कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर आर्हेनियस के थ्रू, ये रेट ऑफ रिएक्शंस क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्हेनियस सामने कोई भी थियरी लगाई और बहुत सारे जो भी उनके एक्सपेरिमेंटल डेटा थे उनको उन्होंने यूज करा और एक फॉर्मूला दे दिया आर्हेनियस इक्वेशन का।
वो आर्हेनियस इक्वेशन किसी को याद है? किसी को याद है बताइए। बोलो 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 भाई, क्या बात है। चलो तो मैं बताता हूँ। Sir, e K, raised to power minus e divided by RT. हाँ ये देखिएगा क्या है फॉर्मूला, नोट करते रहिए। K इक्वल्स टू A, ठीक है, K इक्वल्स टू A E माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको क्या मान लोगे दोस्तों? इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सुन रहे हो? Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आ जाइए यहाँ पे, जैसे कि ये जो भी लिखे हुए हैं इनका हम चीजें टर्म्स बता देता हूं, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा K इक्वल्स टू क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। क्या है बताइए? रेट कांस्टेंट। यहाँ पे आप देखोगे ई ए क्या है, कोई बताएगा मुझे? Activation energy. Activation energy. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। बताइए आर क्या है यहाँ पर? Gas. कांस्टेंट है। Universal gas. हाँ गुड, Gas. गैस कांस्टेंट में लिख देता हूँ इसको, यूनिवर्सल आप लोग समझ लीजिएगा। अब बताइए टी क्या है आपका? टेम्परेचर। टेम्परेचर। जो भी जिस टेम्परेचर पर आपका रिएक्शन हो रहा है वो आपका टेम्परेचर है, ठीक है। ई तो पता ही है कि भैया ये मैथमेटिकल एक सिंबल है। अब हमने कहा कि देखो सर ये आर्हेनियस इक्वेशन है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हमने कहा कि सर इसका नाम एक ग्राफिकल अप्रोच भी देखते हैं। क्या देखते हैं बताइए? ग्राफ। तो यहाँ पे क्या करोगे कि भैया इसका क्या ले लोगे? लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। और जब आप लॉग लोगे ना तो यहाँ पे देखोगे आपको एक चीज मिलेगा कि देखो सर ये ln k हो गया। बताइए क्या हो गया? ln k इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या होने वाला है, मैं लिखूंगा आप लोग समझ जाइएगा। ln a, और सॉरी 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 सॉरी, एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया था। a, a क्या होता है बताइए? इसको हम लोग बोल देते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट्स। फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोल देते हैं बताइए इसको हम लोग? Frequency factor. फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर इसको स्लैश करके आप लिख सकते हो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोल सकते हो बताइए? Pre-exponential factor. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलिए चाहे फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलिए। अब बताइए क्या ये एक्स ई के रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल टर्म है कि नहीं ये वाला? Yes, sir. तो इससे पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए आ रहा है। प्री Yes, मतलब sir. पहले, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है कि भैया कितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कोलिजन हो रहा है, जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था कि 1 ml में कितना फ्रीक्वेंसी, कितना कोलिजन। ठीक है गाइस, अब बताइएगा ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ln। अब इसको मैं लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा देखिएगा। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग प्लस करते हैं, और ln e, बताइएगा e माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? Yes, sir. चले, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो आप लोग समझ जाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल एन के इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एल एन ई। क्या लिखूंगा बताइए? LNE। और यहाँ पर आपको मैं बगल में लिख देता हूँ कि देखो सर, इधर ना लिख करके मैं, चलिए अगले स्टेप में कर देता हूँ। तो ये रहा एल एन के इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया? एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। डन गाइस? डन सर।
बताइए ln e इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1 ठीक है, बताइए ये आपका किसके फॉर्म में, लॉगरिथम के फॉर्म में है आपका इक्वेशंस। अब चलिए आप लोगों को एक ग्राफ देखने को मिलेगा और इससे क्वेश्चंस बनेंगे। क्या बनेंगे बताइए? इससे क्वेश्चंस क्वेश्चन बनेंगे और इससे कोई लापरवाही नहीं चाहिए, इसको समझ में आना चाहिए सबको। मुद्दा ये था, हम जो शुरू में पढ़े थे वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं थियोरेटिकल, लेकिन यहाँ से मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि बनेगा। तो अब देखिएगा, ये रहा आपका इधर और इधर, इसमें बताइए ग्राफ हम कहाँ से बनाएंगे दोस्तों? तो भैया ये रहा इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकेंड, तो कहाँ से आ रहा है ग्राफ? सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और वो किसके वर्सेस है? तो यहाँ पे देखिएगा ln k वर्सेस 1/t। किसके वर्सेस बताइए? ln k वर्सेस 1/t। चलिए अब आप सोचो कि देखो सर इसको क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? mx प्लस c। डन? देन सर या फिर हम ऐसे लिख देते हैं mx प्लस c, और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा नीचे सफल करके लिखता हूँ, इसकी हमें खैर आगे जरूरत तो पड़ेगी। तो ये रहा ln k, इधर हो गया माइनस EA अपॉन RT। क्या हो जाएगा? EA अपॉन RT, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? LNA, सॉरी प्लस LNA। ठीक है, सही लिखा है मैंने? यस सर Yes. अब आप चेक करो, अगर आप स्मार्ट होगे तो बोलोगे कि सर इस टी को मैं मिटा दूं, इतना मिटा देता हूं और इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? EA अपॉन R इंटू 1/t। लिखूं कि नहीं लिखूं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो y इक्वल्स टू ln k और mx, यानी कि y एक्सिस पर क्या है आपका? ln k, ठीक। और यहाँ पे x एक्सिस पर 1/t, क्योंकि ग्राफ आप किसके वर्सेस प्लॉट कर रहे हो? 1/t वर्सेस ln k। अब बताओ, अब यहाँ पर m की टर्म, m का वैल्यू क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर Yes, sir. स्लोप आ रहा है। अब बताइए स्लोप क्या इसका नेगेटिव है कि नहीं? यस सर नेगेटिव है Yes, sir. सोचो क्या ग्राफ इधर आएगा? कितने लोग इस बात से एग्री है? Yes, sir. यस सर अब मैं आपसे बोलूं कि सर ये देखो, ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये इंटरसेप्ट आपका क्या होगा बताइए? LNA होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, नहीं तो नेट में कहीं भी आ सकता है, जेई में, जो भी बोलो आप। तो देखो साहब, स्लोप इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? माइनस ये divided ए अपॉन आर। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? कितने लोग इस बात को समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक बार रिपीट कर दो. देखो एक बात बताओ, क्या इस ग्राफ का नेचर क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? यस Yes, सर sir. देखो अब क्या हो रहा है, देखो ये ln k माइनस EA अपॉन RT, और हमने इसको लिख दिया है, RT को हमने थोड़ा सा चेंज करके 1/t लिख दिया है, प्लस ln। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है ना ln k वर्सेस 1/t है। अब आप चेक करोगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ln k mx प्लस c, तो c तो आपका ln a आ गया, और यहाँ पे देखोगे तो किसके वर्सेस ग्राफ है? 1/t, तो ये x क्या हो जाएगा? 1/t। तो बच क्या गया? देखो आप, माइनस EA अपॉन R बच गया कि नहीं बच गया? हेलो, Yes, sir. तो अब ये जो बच गया है ना 1/t के, 1/t को छोड़ दो, तो जो बच गया है वो स्लोप हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करो ना, देखो ना आप यहाँ पे, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? स्लोप। यानी कि अब यहाँ पे देखोगे जो स्लोप निकल के आ रहा है माइनस EA अपॉन R, ये आपका स्लोप है। देखो दोस्तों, ये जो ग्राफ है ना वो किसके फॉर्म में है? ln के फॉर्म में। अगर लॉग के फॉर्म में दिया होगा तो ठीक है। तो चलिए अब उसके लिए भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब आप दिमाग लगाओ, इधर आ जाओ। इक्वेशन सेकंड से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, कहां से लिखूं बताइए? यहां से। इक्वेशन सेकंड से हाँ,
यहाँ से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2.303 लॉग के, ln को लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लॉग 2.303 log log 10 से इक्वल्स टू, बताइए 2.303 क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। समझ रहे हो इस बात को कि नहीं? yes Yes, sir sir. बात बताओ, मैं ना चाहता हूं ना कि ये लॉग वाला 2.303 है ना, इसको हटा दूं, क्या कर दूं, हटा दूं, सिंप्लीफाई हटा करूं इक्वेशन को। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसको हटाने के लिए, सॉरी, मैं क्या कर देता हूं कि डिवाइड कर देता हूं। बताइए, इस इक्वेशन में भी 2.303, इससे भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2.303। तो बताइए, इधर भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. तो मैंने डिवाइड कर दिया 2.303। अब आप इक्वेशन देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, सोचो सर, log k इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका log a माइनस ये अपॉन 2.303 RT 2.303 r इंटू 1/t। बताओ, यही होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. तो ln के फॉर्म में था, ये log के फॉर्म में है। और अब आप सोचो, सर मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन थर्ड। तो अब जब मैं, सेम ग्राफ है, कोई कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन अब आपके जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो ln के बजाय क्या हो जाएगा, log हो जाएगा। तो बताओ, यहीं पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड किसके वर्सेस ग्राफ होगा, log k वर्सेस 1/। 1/t तो अब आप सोचो कि भैया ये रहा आपका ग्राफ, ये 1/t हो गया, और ये क्या हो गया आपका, log k। तो इसमें भी आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू m, सॉरी हाँ, c प्लस एम एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, बताइए, ये आपका m हो जाएगा। और निगेटिव स्लोप है, यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो निगेटिव स्लोप होने की वजह से आपको बताने की खैर जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ये रहा आपका इंटरसेप्ट log a, और यहाँ पे जो स्लोप निकल के आ रहा है, अब बताइएगा स्लोप क्या हो जाएगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, इतना होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा। Yes, sir. कुछ नहीं करना था भैया, ये जो ln में था, तो इसको अगर log में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको ln में दिया है तो ऊपर वाला यूज करोगे, और अगर log में दिया हुआ है तो स्लोप कहाँ यूज करोगे, कौन सा, नीचे वाला। सेकंड वाला। यस Yes, सर। sir. Sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और कल एक और क्लास ले लेंगे ना, तो इसे एकदम धूम धमाके के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, और कैटलिस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो चलिए आ जाइए, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। Yes, sir. सोचो आप लोग कि फॉर अ रिएक्शन गिवन बिलो द ग्राफ ln k वर्सेस 1/t दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू, ये बोला हुआ है कैलोरी मोल इनवर्स, नियरेस्ट इंटीजर में आप बताइए, आर की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, कैसे लगेगा, कोई बताएगा मुझे? इन्होंने पूछा हुआ है कि देखो सर, मेरे पास एक ग्राफ है ln k वर्सेस 1/t, और तो इन्होंने पूछा हुआ कि अब देखो r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है कि नहीं दी हुई है, बताइए इसमें। दे के रखिए। Yes, sir. आप कहोगे कि सर एक्टिवेशन एनर्जी तो हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया था कि नहीं किया था, ln k किया था। 1/t, और इसका जब हम स्लोप देख रहे थे तो बताइए स्लोप कितना आ रहा था, माइनस ई ए अपॉन आर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? Yes, sir. ln फॉर्म में ग्राफ है, ln फॉर्म में। Yes, Yes, sir. sir. तो अब बताओ ना, r की वैल्यू दी हुई है तो कुछ करना था क्या, स्लोप इक्वल्स टू, बताइएगा
समझिएगा कि इन्होंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी बताइए सर, क्या बताइए? एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल। अब आपको इक्वेट कर देना है, आपका काम बन जाए। ठीक है, यस सर। इसमें कहीं कुछ डाटा कम पड़ रहा है क्या? सोचो, दिमाग लगाओ, या फिर आप लोग आंसर बताओ, मैं देखता हूँ कितना कर सकते हो इसे। क्या आएगा इसका आंसर? The activation energy for is equal to, सर इसमें स्लोप तो दे के नहीं रखे, फिर कैसे निकालेंगे? समझ गया ना आप लोग? स्लोप दे के नहीं रखा है। तो अब एक बात Yes. बताओ, अगर मान लो कि यहाँ पर ये लोग अगर स्लोप की वैल्यू कुछ दे के रखे होते तो क्या निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? यस सर। यस सर। Yes, sir. बस यही चेक करना था, क्योंकि ये डेटा क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या है बताइए? Incomplete. इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। अगर मैं बोलूं कि Incompleted. सर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। 20 अब बताओ, अब कितना आंसर आएगा? 40 40 माइनस का 40 10. माइनस का 10 आई थिंक। Minus 10. कितना है बताइए? अब आप देखो ना कि भैया ये माइनस का रहा 10। आपका 20 अपॉन आर की वैल्यू 2, तो कितना आ गया? 10। और Minus इंटीजर 10. निगेटिव नहीं रखते, तो माइनस इंटीजर टाइप 10। में आंसर कितना आएगा आपका? 10 आएगा सर। तो इसमें वैसे एक्टिवेशन माइनस एनर्जी नहीं। अच्छी हुई थी, तो आपने बता दी सर। क्वेश्चन में तो एक्टिवेशन एनर्जी बोल है ना, इक्वल किसके? अब बताओ आप लोग कैसे काम करोगे? ऐसे ही चलेगा? नो सर। क्या यार, बताओ आप लोग। मैंने आप लोगों को कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी 20, आप लोग आंसर लेके आ रहे हो, कोई सोच ही नहीं रहा। सर बट ऐसा होगा ही नहीं ना कि उनकी एक्टिवेशन निकालने को बोला है, तो स्लोप Yes. तो आप मैंने क्या दिया? आप वही तो चेक कर रहा हूं। मैंने आपको क्या दिया? एक्टिवेशन एनर्जी दिया कि नहीं दिया? 20। यस Yes. सर। तो आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी में इंटीजर निकाल रहे हो। नहीं सर 20 ही आना था इसका आंसर। इसका आंसर 20 नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डेटा है। पर मैं एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा हूँ और आप लोग आंसर दे रहे हो, और वही निकालना है। तो कोई तो लॉजिक के साथ बोलो कि नहीं सर ये गलत है। ठीक है, यस सर, गलत है। गलत है, इनकम्प्लीट डेटा है ये वाला। देख, क्या इसको लगा सकते हो क्या आप लोग? इन्होंने बोला हुआ है फॉर अ रिएक्शन पी किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में कन्वर्ट हो रहा है। वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ई ए कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। तो बताइए, ये ए की वैल्यू दी हुई है और ये क्या दिया हुआ है? ई ए की वैल्यू दी है कि नहीं दी है? बताइए यस सर। रिस्पेक्टिवली। इफ द रिएक्शन इज of first order, मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, the temperature at which rate constant, तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दी है कि नहीं दी है? बताइए। यस सर। Yes, sir. तो इन्होंने पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर द टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट, यानी कि आपसे पूछा गया कि सर आप टेम्परेचर बता दो, कौन से टेम्परेचर पे होगा। नीचे कौन सी वैल्यू दी हुई है? बताइए। गिवन आपको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एल की वैल्यू, यस आर सर। की वैल्यू यस सर। और log 2 की वैल्यू, log जितनी 2 की वैल्यू। सपोर्टेड डेटा है वो सारा दिया हुआ है। तो अब बताओ, ln वाला आर्हेनियस इक्वेशन यूज करोगे कि नहीं करोगे? एल एन Yes, के sir. इक्वल्स टू ई क्या ए क्या हो डिवाइड जाएगा? बताइए। माइनस एल ई। एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। यस सर। अब बताओ,
अब इसमें देखो k की वैल्यू गिवन है, तो भैया बताइए ln क्या हो जाएगा 2 into 10 to power -6, ये ln a कितना दिया हुआ है तो वो देख लो, ln ये हो गया 4 into 10 to power 13 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 8.3 अपॉन क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू इन्होंने गिवन है 8.3 3 और ये हो गया आपका टेम्परेचर। बताओ सॉल्व कर लोगे तो टी के आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ Yes, sir. जाएगा। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, इन्होंने कहा हुआ है, ये शायद इनकम्प्लीट डेटा नहीं है, ये कंप्लीट होगा, तो इसको चेक करो और आप देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। द रेट कांस्टेंट फॉर अ डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटिलेट, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओवर रेंज टेम्परेचर 7 से इतना दिया हुआ है। डेटा हैज बीन एनालाइज्ड बाय प्लॉटिंग LNK वर्सेस इसके ग्राफ में, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, यहां पर भी स्लोप गिवन है कि नहीं? यहाँ पर भी स्लोप नहीं दिया यार, मैंने क्या गलत डेटा तो नहीं उठा लिया ना? क्या कर रहा हूं मैं भी, चलो ठीक है, ये बस ये वाला सॉल्व करो, इसमें तो डेटा सारी इनकम्प्लीट नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन गिवन, सॉरी आज कुछ अजीब लग रही है क्लास। इसको जो सॉल्व कर देगा उसको मिलेगा 5 रुपए का चॉकलेट, वो भी नॉन शुगर फ्री। बताओ कोई कर रहा है इसको? यस इसमें सर। आर कहाँ पुट होगा? अब देखो ये क्या है, ln k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। RT। बताओ ये देखो इसके नीचे t है कि नहीं है, और इसके नीचे Yes, भी t sir. है, तो t वाले को तो छोड़ दो, इसको भी और इसको भी छोड़ दो। अब बताओ ई ए अपॉन आर और ये क्या हो जाएगा 1/t। तो भैया ये t को इतना हटाओगे तो बताइए इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, माइनस ए अपॉन आर इक्वल्स टू, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 into 10 to power 4, इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर कर सकते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये हो गया ई ए इक्वल्स टू 2 into 10 to power 4 into आर की वैल्यू दी हुई है 8.3, 16.6 into 10 raised to power 4। ई ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है बताइए बताइए ये 16.6 into 10 raised to power 4। और ये हो सकता है आपका जो डेटा हो ये केल्विन है, तो ये आपका जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल। जोल में। जब किलो जूल में करोगे तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 to power 3 से, तो आपको जब करोगे तो ये बच जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा, ये आएगा 166 समथिंग, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यस सर। क्योंकि वो जूल में आ रहा है ना, यहाँ पे देखो आर की वैल्यू किस में दी हुई है, जूल में दी हुई है। सॉरी आज कुछ क्वेश्चंस के डेटा जो थे वो गलत थे, तो गलत नहीं थे, उनमें लगता है कुछ मिस हो गया था, कुछ पोर्शन स्निप निकालने में ही, ठीक है, उसको कल देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। इसका हो सकता है कुछ मिसिंग हो। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया है। Yes, sir. यस सर। तो सॉरी वॉरी, आज की क्लास के लिए थोड़ा बहुत उल्टा हो गया, लेकिन कल कर लेंगे, इसमें क्या है। यस सर।